शुगर का सबसे रिलायबल जो टेस्ट है वो उसका नाम है HbA1c जो आपकी पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर जो है वो आपको बताता है। इसको समझने के लिए आप एग्ज़ाम्पल लें इस गुलाब जामुन की। इस गुलाब जामुन को जितने ज़्यादा थिक शीरे के अंदर हम डुबो के रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर शुगर की तह जो है वो जमती जाएगी। इसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जब और वो उनके ऊपर हम ये ग्लूकोज़ की जो है वो लेयर बनना शुरू हो जाती है। ये लेयर जितनी ज़्यादा बनेगी इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा आपका HbA1c होगा। अब चूँकि ये रेड ब्लड सेल हैं जो इनकी लाइफ साइकिल है वो तकरीबन 120 दिन या 3 महीने तक होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो टेस्ट है हमारी पिछले एवरेज 3 महीने की शुगर हमें बताता है। वैसे तो ये जो रेड रेड ब्लड सेल होते हैं इनका काम होता है कि गैसेज़ को एक्सचेंज करना। अब ये करते कैसे हैं? ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करके ये बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स के को जाके ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और वहाँ से दोबारा सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके दोबारा लंग्स के पास आते हैं और वहाँ से हम इस गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। अब अगर ये शुगर की लेयर चढ़ने की वजह से रेड ब्लड सेल का जो है ना सरफेस एरिया वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाता है और ऑक्सीजन की या इस तरह ये जो गैसेज़ की जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इसी वजह से अब जिस तरह से बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज़। अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर कम होगी तो वो एनर्जी हमारी बॉडी उस तरह से नहीं बना पाएगी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम थकावट या फटीग का शिकार हो गए। इसी वजह से शुगर के मरीज़ों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है कि वो थके-थके महसूस करते हैं।